Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on recent Supreme Court judgment. Okay, so before we start, let me tell you about SIDBI GDPI Excellence course. It includes one-on-one interview, mock interview with the ex-CGM of RBI. So you will get detailed feedback. There are more than 25 detailed video sessions that will help you prepare for your interview, and you will also get comprehensive PDF materials that will help you, that will provide you further points for your group discussion. So this package is available at the price of 2399, but you can get it at a 20% discount. It is priced at 3000, but you can get it at 20% discount at 2399. Okay, you can also check our in new course PM Practice Pro, which includes all the major bank and insurance exams, so which covers these exams, and which includes more than 5000 mock tests and 20,000 questions. So there are mock tests and PDF questions. So it includes questions on different patterns, previous year questions, questions based on topic-wise questions, and questions of varying difficulty level. So if you're preparing for multiple exams, this will definitely help you. It is priced at 1249, but you can get it at 999 by using the coupon code PM20. Okay, so आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है नो वोट फॉर वीटो. वीटो पावर होती है कि आप किसी एक डिसीजन को आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप अपनी डिसएग्रीमेंट शो करके उस किसी चीज़ को आप जो किसी डिसीजन को है वो होने से रोक सकते हो. तो यहाँ पर एक जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया, तो उसमें क्या रोल है एक अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का. जैसे कि हम जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड गवर्नर्स होते हैं हर एक स्टेट में. तो जो भी लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है उसे असेंट के लिए गवर्नर को भेजना होता है. तो उसी के ऊपर एक जो रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर एडिटोरियल है. तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जानना, याद रखने की कोशिश करनी. हमें ये समझना है कि अगर इस टाइप का कुछ पैसेज गिवन हो, या इस टाइप का जैसे कि जिसमें कुछ लीगल चीज़ें मेंशन है, तो क्या हम उसे समझ पाते हैं या नहीं. ठीक है, हमें बस यही जो है हमें सीखना है. तो आपको क्विकली एडिटोरियल रीड करना है, इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके, सो पैसेज में वर्ड यूज़ हुआ है रिप्रिमांड, और इसका हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है. तो ऑप्शंस हमारे पास रिप्रूव, स्ट्राइव, स्पर्ड, रेकन एंड प्रून. तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो रिप्रिमांड के क्लोजेस्ट है. ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है. तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए. इसका आंसर हम देखेंगे पैसेज डिस्कस करने के बाद. ओके, सो इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, लॉज बनाते हैं, बनाने वाली बॉडी वो सुप्रीम है. सो गवर्नर्स डू नॉट हैव अ यूनिलेटरल वीटो ओवर बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. अब अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ पर जो लॉ बनाने का काम करते हैं लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर्स, और वहाँ पर गवर्नर्स के पास दे डू नॉट हैव यूनिलेटरल वीटो. यूनिलेटरल एक तरफा, यानी कि वो सिर्फ अपनी मर्जी से वीटो नहीं कर सकते बिल्स जो कि एक स्टेट असेंबली ने पास कर दिए हैं. ठीक है, दिस इज द क्रक्स. व्हाट डू यू मीन बाय क्रक्स? एक समरी. ठीक है, जो उसका सार हम कहते हैं कि एक इतना बड़ा पैसेज है, उसका जो समरी है. ठीक है, तो वो यही है जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी समरी यही है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो एक जो बिल है जो पास कर दिया एक लेजिस्लेचर ने, उसको वीटो कर दें, उसको पास ना होने दें या लॉ ना बनने दें. ऐसा नहीं कर सकते वो. ठीक है, तो ये केस कहाँ था? पंजाब का केस था, जहाँ पर वहाँ के गवर्नर उन्होंने असेंट विद होल्ड कर ली थी, यानी कि उन्होंने जो है साइन नहीं किए थे उस बिल पे तब, और साइन किए बिना वो लॉ नहीं बनता. तो वो केस था. ठीक है, तो कुछ बिल्स थे जो पंजाब असेंबली ने पास किए थे, जिन्हें गवर्नर ने एग्री नहीं किया था, साइन नहीं किए थे बाय द स्टेट असेंबली ऑन द प्रीटेक्स्ट. तो उन्होंने क्या रीज़न दिया था? प्रीटेक्स्ट वैसे तो होता है एक बहाना, ठीक है, या लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है कि वो बहाना ऐसे एक्सक्यूज़ बनाना नहीं,
ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आज मुझे यहाँ नहीं जाना तो हमने कोई बहाना बनाया, वो नहीं। प्रीटेक्स्ट इज कि उन्होंने क्या रीज़न दिया कि इस बेसिस पे उन्होंने जो है साइन नहीं किया, तो उनका रीज़न क्या था कि ये दीज वर अडॉप्टेड इन एन इलीगल सेशन ऑफ द हाउस। उनका उनका ये कहना था कि जो ये बिल्स बनाए गए हैं ये जिस सेशन में बनाए गए वो इलीगल है। अब हर वक्त तो लॉज नहीं बनते किसी भी चाहे स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, सेशंस होते हैं डिफरेंट, जब जिस टाइम पे सारे मेंबर्स आते हैं और उस वक्त सेशंस होते हैं जब बिल बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं। ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर सेशन था वो गवर्नर ने कहा कि वो इलीगल था। ठीक है, द कोर्ट्स रीडिंग ऑफ द स्कीम ऑफ आर्टिकल 200 which deals with grant of assent to bills is in line with the core tenet of parliamentary democracy that an elected regime responsible for the legislature runs the state's affairs। अब यहाँ पर ये है कि कोर्ट का जो रीडिंग है यानी इंटरप्रिटेशन, रीडिंग का मतलब जिस तरीके से कोर्ट ने इस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया है उसको समझा है। ठीक है, और आर्टिकल 200 को, तो वो क्या करता है आर्टिकल 200 कि वो बताता है कि कैसे जो बिल्स हैं उनको असेंट दिया जाएगा, यानी कि जो है उनको जो गवर्नर है वो उनसे एग्री करेंगे और उस पर साइन करेंगे अपने, तो उससे रिलेटेड है वो आर्टिकल। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। तो जिस तरीके से किया वो इज़ इन लाइन विद, इन लाइन का मतलब उससे सिमिलर है, उसके जैसा है, उसके पैरेलल है। किसके? टू द कोर टेनेट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि जो कोर होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे सेंट्रल हिस्सा होता है। और टेनेट होता है किसी भी जैसे अगर हम बात करते कोई भी बिलीफ है, ठीक है, उसका जो सबसे जो मेन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बिलीफ्स होते हैं किसी भी चीज़ के, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, तो उनसे वो एग्री करता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को उन्होंने इंटरप्रेट किया है। अब यहाँ पर कोलन है, तो यहाँ पर जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो दिया है। ठीक है, सॉरी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में का जो कोर टेनेट है वो क्या है, वो यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट एन इलेक्टेड regime रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर रन्स द स्टेट्स अफेयर्स। कि एक स्टेट के अंदर कौन डिसीजंस लेगा, तो वो सिर्फ जो इलेक्टेड regime है, regime होता है एक सिस्टम, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो स्टेट में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी काम होगा उसको करने के लिए, और वो इलेक्टेड regime रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ऊपर है, सुप्रीम है, और जो एक गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है यानी उत्तरदायी है किसको, जो लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर ही यहाँ पर सुप्रीम है। वाइल ग्रांटिंग असेंट इज अ रूटीन फंक्शन, द अदर ऑप्शंस विदहोल्डिंग असेंट और रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन हैव बीन सब्जेक्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी। तो हालांकि ऐसा ज़्यादातर क्या होता है कि स्टेट असेंबलीज बिल पास करती हैं एंड गवर्नर्स असेंट दे देते हैं, तो ये रूटीन है, इट इज़ अ रूटीन फंक्शन, ये ऐसा होता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हैं कि विद होल्डिंग असेंट, यानी कि अपना जो है सहमति ना देना या साइन ना करना उस बिल को, ऐसा भी होता है कुछ केसेस में। और कभी कभी बिल को रिजर्व कर लिया जाता है, गवर्नर्स उस बिल को रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, नहीं वो प्रेसिडेंट को वो भेजते हैं वो बिल। तो जब ये वाले जो ऑप्शन है ये एक्सरसाइज करते हैं गवर्नर्स, तो फिर वहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी क्या होता है, विवाद। ओके, तो अब कैसे, देयर इज अ प्रोवाइजो टू द आर्टिकल विच स्टेट्स दैट एज सून एज पॉसिबल द गवर्नर मे रिटर्न द बिल टू द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन, बट व्हेन द बिल इज पास्ड अगेन विद और विदाउट चेंजेस ही कैन नॉट विदहोल्ड असेंट। तो अब यहाँ पर ये प्रोवाइजो होता है एक क्लॉज। तो जब भी हम एक लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, कोई लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। तो एक क्लॉज है, एक प्रोवाइजो है उसमें, ठीक है, वो क्या है कि वो है कि वो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, गवर्नर क्या करेंगे कि उस बिल को वापस भेज सकते हैं अगर वो एग्री नहीं करते। ठीक है, असेंबली में वापस भेज देंगे ताकि वो असेंबली रिकन्सिडर करे, दोबारा विचार करे उस पर। लेकिन अगर वो असेंबली दोबारा उस बिल को भेज देती हैं, चाहे उसमें चेंजेस किए या नहीं किए, तो फिर गवर्नर को ही कैन नॉट विदहोल्ड असेंट, उन्हें एग्री करना ही पड़ेगा। तो ये लिखा है, ये मेंशन्ड है जो आर्टिकल 200 है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ रेड द पावर टू विदहोल्ड असेंट एंड द प्रोविजन इन कंजंक्शन। तो यहाँ पर अब इन दोनों को जो है साथ में लेके
इन कंजंक्शन मतलब टुगेदर, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। और फिर क्या कहा है कि होल्डिंग, अब यहाँ पर होल्डिंग का मतलब क्या है? वैसे तो हम समझते हैं कि किसी चीज़ को होल्ड करना, पकड़ना, ठीक है, होल्ड करना, लेकिन यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है। अगर कोई जैसे लीगल बॉडी, जैसे कोई कोर्ट है, कोई जज है, वो कुछ कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो होल्डिंग का मतलब होता है उन्होंने ये जजमेंट दिया है, ठीक है, तो ये डिसीजन लिया, ये जजमेंट दिया है। तो होल्डिंग मतलब डिसाइडिंग, उन्होंने डिसाइड किया है कि whenever the governor withholds assent, he has to send the bill back to the legislature for reconsideration। ऐसा नहीं कि वो अपने पास ही रखे रहेंगे बिल को, उन्हें उस बिल को अगर वो एग्री नहीं करते, ठीक है, तो उन्हें वापस भेजना ही पड़ेगा रिकन्सिडरेशन के लिए। दिस इफेक्टिवली मीन्स, अब इसका मतलब क्या होगा? अगर वो वापस भेजेंगे तो फिर अगर दोबारा स्टेट असेंबली वो सेम बिल भेजती है तो उन्हें असेंट करना ही होगा, ठीक है। सो दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट द गवर्नर आइदर ग्रांट्स असेंट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, या तो पहली बार में उन्हें अपने साइन करने होंगे, और विल बी कंपेल्ड टू डू सो, नहीं तो फिर ही विल बी फोर्स्ड। कंपेल्ड होता है किसी को आप पुश करो, फोर्स करो कुछ करने के लिए, तो यहाँ पर ही विल बी फोर्स्ड टू डू सो आफ्टर द बिल सेकेंड पैसेज। अगर दोबारा बिल पास होता है तो उन्हें साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो यहाँ पर एक कहें कि एक लूप होल था कि जो अगर गवर्नर एग्री नहीं करते तो अपने पास उस बिल को रखते हैं एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। द कोर्ट हैज़ डन वेल टू पॉइंट आउट दैट गवर्नर्स इन अ सिस्टम that requires them to function mainly on the aid and advice of the Council of Ministers can not withhold action on bills and must act as soon as possible। तो अब कोर्ट ने यहाँ पर डन वेल, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो ऑथर हैं वो एग्री करते हैं, या कहें कि प्रेज कर रहे हैं कि जो जजमेंट है उसको लेकर। तो डन वेल टू पॉइंट आउट कि जो जजमेंट में उन्होंने पॉइंट आउट किया है, किसी चीज़ की तरफ हमारा ध्यान दिलाया कि गवर्नर्स क्या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कॉमा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक गवर्नर्स के बारे में क्या हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नर्स सिर्फ और सिर्फ एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, कि उन्हें वो बंदे हैं कि जो भी उन्हें एड एंड एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उन्हें वो माननी पड़ेगी। तो उस सिस्टम में गवर्नर्स कैन नॉट विदहोल्ड एक्शन ऑन बिल्स, तो वहाँ पर वो जो है एक्शन को रोक नहीं सकते। एंड मस्ट एक्ट एज सुन एज पॉसिबल, तो जितना जल्दी हो सके उन्हें उस पर एक्ट करना पड़ेगा, या तो उन्हें एग्री करना होगा या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना होगा। ओके, सो दिस इज अ क्लियर रिप्रिमांड एडमिनिस्टर्ड टू गवर्नर्स। तो यहाँ पर रिप्रिमांड जो है वो वर्ड यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर ये होता है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना, और वो भी आप ऑफिशियली क्रिटिसाइज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रिमांड का मीनिंग है ऑफिशियली क्रिटिसाइज़ करना। रिब्यूक वर्ड भी होता है, ठीक है, उसका भी सिमिलर मीनिंग होता है। वहाँ पर भी होता है क्रिटिसाइज़ करना, डांटना, कुछ उस सेंस में आप अपना एंगर भी शो करते हो, तो आप डिसअप्रूवल शो करते हो, एंगर शो करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, ठीक है। तो रिब्यूक जो है वो फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, रिप्रिमांड फॉर्मली ही यूज़ होता है, ठीक है। और ओके, ठीक है, एडमॉनिश भी हो सकता है। ओके ओके, सो रिप्रिमांड एडमिनिस्टर्ड टू गवर्नर्स। तो ये एडमिनिस्टर्ड मतलब और क्या क्या चीज़ें आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, जैसे डोज को एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। किसी को जब दवाई दी जाती है तो दिस डोज वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम और हर, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ रिप्रिमांड एडमिनिस्टर मतलब दी गए, ठीक है, तो उन्हें जो है क्रिटिसाइज़ किया गया टू द गवर्नर्स हु बिलीव दे कैन एंडलेसली डिले एक्शन। तो उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया जो गवर्नर एंड उन्हें लगता है कि वो जब तक चाहें डिले कर सकते हैं, एक्शन को देर कर सकते हैं, बिल्स को एग्रीमेंट बिल्स से पे अपना एसेंट नहीं जो है वो शो कर सकते, जितना टाइम हो सके वो डिले कर सकते, तो ये गलत है। ऑन कैबिनेट और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि वहाँ पर लिखा है जो क्लॉज है उसमें लिखा है एज सुन एज पॉसिबल, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि 1 वीक है 2 वीक है। तो उसकी वजह से गवर्नर्स बहुत बार क्या होता है कि वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिल्स जो है वो पेंडिंग रहते हैं, तो उस सेंस में कहा है, ठीक है। प्रिस्क्राइब क्या होता है, रिकमेंडेड। ओके, सो मिस्टर पुरोहित स्टैंड दैट द पर्टिकुलर सेशन ऑफ द असेंबली वॉज इलीगल। उन्होंने क्या कहा था कि जो ये सेशन था वो इलीगल था पंजाब असेंबली का। क्यों? ये दिस हैज़ बिन रिजेक्टेड, तो ये उनका जो एलिगेशन है या स्टैंड है उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने।
और ये क्यों कहा था उन्होंने? बिकॉज एन एडजर्न हाउस वॉज रिकन्वीन्ड बाय द स्पीकर ऑन हिज ओन। एडजर्न होता है कि आप अभी मीटिंग हुई है किसी भी असेंबली की और वहाँ पर कहा जाता है कि ओके आप इतने टाइम का, चाहे वो 2 घंटे के लिए है या फिर 1 दिन के लिए है, कि अभी 1 दिन तक प्रोसीडिंग्स नहीं होंगे, उसके बाद फिर रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए हम एडजर्न वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एडजर्न। ओके, एंड रिकन्वीन करना यानी कि दोबारा से लोगों को बुलाना एक मीटिंग के लिए। तो स्पीकर ने खुद रिकन्वीन कर ली थी जो असेंबली थी, और इसलिए ये कहा था उन्होंने कि दिस वाज इनकरेक्ट, दिस वाज इलीगल, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं माना कि वो इलीगल था। द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द अर्लियर, यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि सी कैपिटल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, so the court has ruled that the earlier session had only been adjourned and not prorogated। हम ये वर्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, काफ़ी टेक्निकल है कि टेक्निकल इन द सेंस कि एक जारगॉन जैसे कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, तो उससे रिलेटेड है। पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। कि जब एक सेशन बुलाया जाता है, कि जैसे मानसून सेशन, ठीक है, फिर विंटर सेशन, तो उनके जैसे एक सेशन ख़त्म होता है तो हम कहते हैं कि वो प्रोरोग कर दिया हाउस, यानी कि अब नेक्स्ट सेशन में बिगिन होगा। एडजर्न होता है जैसे अभी सेशन तो चल रहा है लेकिन आज के लिए अभी प्रोसीडिंग्स रोक दी गई हैं, 1 दिन में होंगी, 2 दिन में होंगी, तो वो एडजर्न होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो द वर्डिक्ट शुड नॉट गिव एनी फर्दर स्कोप। जो ये वर्डिक्ट है, जो जजमेंट है, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कोई और स्कोप होता है कि कोई और जो है जो कंट्रोवर्सी के लिए कोई और जगह नहीं बचती है। ठीक है, स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी ओवर द रोल प्लेड बाय गवर्नर्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस दैट कल्मिनेट होता है कि एक प्रोसेस चलते जाती है और फिर एक जो लास्ट स्टेज होती है प्रोसेस की, वो तो हम कहते हैं कल्मिनेट हो गई, यानी एंड हो रही है। तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, पहले लॉ जो है उस पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, फिर पेश किया जाता है असेंबली में, वहाँ पास होता है, फिर वो गवर्नर के पास जाता है असेंट के लिए। तो कल्मिनेट मतलब वो जो फाइनल स्टेज है उसकी बात हो रही है। तो वो गवर्नर के एसेंट से ही लॉ बनता है। एंड मस्ट एंड द टसल, तो अब जब क्लियर हो गया है तो अब कॉन्ट्रोवर्सी की जगह नहीं होनी चाहिए। एंड मस्ट एंड द टसल, और इससे क्या होगा, अब जो खींचतान चलती है, टसल होता है एक फिजिकल फाइट जिसमें आप 1-2 लोग आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ अब ये जो यहाँ पर टसल का मतलब ये नहीं कि फिजिकली लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ टसल यूज़ हुआ है कि एक दूसरे के साथ खींचतान चल रही है, कॉम्पीट कर रहे हैं। तो वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। किस के बीच में? इलेक्टेड रजीम्स, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, और जो सेंट्रल के अपॉइंटीज हैं, यानी जो गवर्नर्स हैं, उनके बीच में। देयर इज स्टिल सम रेजिडुअल स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी, लेकिन अभी भी कुछ जो स्कोप है कुछ रह गया है। रेजिडुअल होता है कि थोड़ा जो बच जाता है पोर्शन किसी चीज़ का, तो अभी भी थोड़ा सा जगह है जो विवाद की कंट्रोवर्सी के लिए थोड़ा स्कोप है। इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नर्स बीइंग डाइवेस्टेड ऑफ द पावर टू रिजेक्ट बिल्स यूनिलेटरली, दे स्टार्ट रेफरिंग बिल्स दे डिसअप्रूव ऑफ टू द प्रेसिडेंट। अब अगर क्योंकि अभी इस जजमेंट के बाद वो इनडेफिनेटली विदहोल्ड नहीं कर सकते असेंट, तो हो सकता है अगर जो गवर्नर्स हैं वो उन बिल्स को जो है प्रेसिडेंट को रेफ़र करने लग जाए, तो फिर कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो ये एक स्कोप यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, डाइवेस्ट समवन ऑफ समथिंग मतलब कि किसी चीज़ से किसी पर्सन से कोई पावर ले लेना। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी ले लेना, कोई पावर ले लेना, कोई भी चीज़ जो उसकी वो पोजेस करता है, उसके पास है, उससे ले लेना। ठीक है, ऑफिशियली, तो वो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डाइवेस्ट। ठीक है, तो डाइवेस्ट के साथ आप ऑफ प्रीपोजिशन ही यूज़ करेंगे, डाइवेस्टेड ऑफ द पावर। ओके, तो इसका मतलब है कि जो गवर्नेंस है उनसे ये पावर ले ली गई है। ओके, तो यहाँ पर एक स्कोप भी मेंशन्ड है कि जहाँ पर कंट्रोवर्सी अभी भी हो सकती है। सच एन इवेंचुअलिटी कि फ्यूचर में कोई भी इवेंट जो है वो हो सकती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है होगी, बट चांसेस है किसी चीज़ के होने के। तो सच एन इवेंचुअलिटी, अगर ऐसा होता है, गवर्नर्स ऐसा करते हैं, शुड नॉट बी अलाउड टू अराइज, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है, जो ऑथर का ओपिनियन है, कि यहाँ पर ऑथर एग्री करता है कि जो इलेक्टेड रजीम्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है,
और जो लेजिस्लेचर है उनके पास पावर है लॉ को बनाने की, एंड जो गवर्नर्स हैं दे कैन नॉट विद होल्ड एसेंट, ठीक है। और ये जो अगर ये जो ये वाला जो ऑप्शन है कि रेफरिंग मैनी बिल्स टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर ये ऑप्शन भी जो है ये एक्सरसाइज करते हैं गवर्नर्स, तो उनसे भी एग्री नहीं करता होता कि दिस इवेंचुअलिटी शुड नॉट अराइज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ये समझना है जब भी आप रीड करते हैं, आपको एक तो फैक्ट्स पे तो ध्यान देना ही है और वो आप देते भी हैं, लेकिन ये भी समझना होता है कि ऑथर का क्या व्यू है, कि क्या इससे एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ क्यों मेंशन की है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा, हमें थोड़ा ये आइडिया मिल गया है कि ऑथर किस चीज़ के फेवर में है और किस चीज़ के नहीं है। धीरे धीरे करके ही आपको उसकी आदत होगी। अब इसमें भी हमने सिर्फ हमें समझा कि क्या आइडिया कन्वे किया जा रहा है। ओके, और ये बीच बीच में हमें रीड कर लेना चाहिए ऐसे एडिटोरियल्स भी, ठीक है, इट हेल्प्स। तो अब यहाँ पर रिप्रिमांड हमने वर्ड यूज़ किया था, तो वहाँ पर था कि किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, एडमोनिश करना, ओके, एडमोनिश, रिब्यूक, चाइल्ड, तो ये सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है बट ये सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। तो अब इनसे कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर सिमिलर है? रिप्रूव, स्ट्राइव, स्पर्ट, रेकन एंड प्रून। तो हम यहाँ देखते हैं रिप्रूव, हम देखते हैं कि दोबारा प्रूव करना, नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं होता। यहाँ पर रिप्रूव का जो मीनिंग है वो यही सिमिलर है रिप्रिमांड से, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना, अपना डिसएग्रीमेंट शो करना, वो है। तो रिप्रूव जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। स्ट्राइव होता है कोई कुछ करने की, कुछ पाने की कोशिश करना, एफर्ट्स करना, ठीक है। स्पर्ट होता है अचानक से तेज़ी से कोई चीज़ ग्रो होने लगे, अचानक से ग्रोथ दिखे आपको, तो आपको क्या स्पर्ट। जैसे कि अब जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर में अचानक से बढ़ोतरी कर दी है, तो स्पर्ट इन एक्सपेंडिचर या स्पर्ट इन अर्निंग्स, ठीक है। तो वो तेज़ी से अचानक से जो ग्रोथ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। रेकन होता है किसी वे में कंसिडर करना, आई रेकन वी शुड नॉट डू दिस, तो मुझे लगता है, आई कंसिडर या आई थिंक दैट वी शुड नॉट डू दिस। तो यहाँ रेकन भी इससे सिमिलर नहीं है। प्रून इज ऑल्सो नॉट सिमिलर टू दिस। एक होता है कट करना ट्री को, यानी कि आपने पेड़ को काट दिया, ठीक है, और वहाँ से पेड़ हट गया। एक होता है प्रून करना पेड़ को, मतलब कि जो एक्सटेंडेड ब्रांचेस हैं, ठीक है, लीव्स हैं, उन्हें कट करना, ठीक है। एक प्लांट को जब आप प्रून करते हो तो उसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ लीव्स होते हैं, वो आप काट देते हो, लेकिन प्लांट वहीं पर है, ठीक है, और वो ग्रो कर रहा है। तो प्रून जो है वो भी इससे सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो जो ए है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। और प्रून जो है एक ड्राइड जो है वो फ्रूट भी होता है, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा। जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ मेंशन्ड है, आप रेफ़र कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड इनका जो कंपाइल पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है, तो आप मंथली भी अपनी वोकैबुलरी रिवाइज कर सकते हैं। और वोकैबुलरी बिल्ड करना थोड़ा सा इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो आप कोशिश करते रहिए, कुछ मंथ्स में आपको डेफिनेटली जो है अपनी वोकैबुलरी में जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखाई देगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्ड एंड मीनिंग याद करेंगे, ये टाइम धीरे धीरे लगता है। जब आप बार बार वही वर्ड्स देखने लगते हैं एडिटोरियल्स में, तो फिर आपको वो याद होने लगते हैं, अच्छा ये तो हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था, और फिर ऐसे आपको वो याद रहते हैं लंबे टाइम तक। So I hope you like this session. Do let us know in the comment section how you feel this is helping you, and we will meet in the next session. Thank you.